डियर स्टूडेंट, वेलकम इन ASC स्टार्टर। ये मिड टर्म का क्लास 7 का संस्कृत का पेपर है और ये आज मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। तो जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट वाले वो पेपर देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे करना है। देखो, अगर एक पद देना तो एक वर्ड में आंसर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन में आप ये लाइन देख रहे हैं ना, मिलती जुलती लाइन ऊपर ढूंढ लो कहाँ है, तो ये लिखी। तो इसमें कौन सा शब्द नहीं लिखा, ये बने, तो यहाँ बने लिख देंगे। तो आपको एक शब्द वाला है तो एक शब्द में लिखना है, पूर्ण वाक्य पूरी लाइन लिखना है। जैसे श्रृंगाला बकम की अवदत, तो आप ये ढूंढो अवदत कहाँ लिखा है, ये लिखा, तो ये यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक लाइन लिख दोगे, यहाँ तक। ठीक है, वैसे मेन तो इसमें यही है, ये लाइन, लेकिन अगर जिसको नहीं पता वो यहाँ से यहाँ तक लिख देगा, इस तरीके से है। ठीक है। उसके बाद निर्देशन सर जो बोलेंगे ना, विभक्ति पूछा तो विभक्ति बतानी पड़ेगी आपको। जैसे चौथी है तो लकार पूछेगा तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल बताना पड़ेगा। आ लग जाता है तो भूतकाल होता है, आधा शब्द यहाँ लगता है बीच में तो भविष्यकाल होता है, सिंपल होता है तो लट लकार होता है। इस तरीके पहचानना पड़ेगा। और क्रिया कभी पूछेगा तो हमेशा पीछे होती है। क्रिया पूछेगा तो पीछे वाला वर्ड क्रिया कहलाता है। कर्ता पूछेगा तो वो आगे वाला शब्द होता है। ठीक है। कहानी का शीर्षक बोलेगा तो कहानी का नाम देना पड़ेगा। फिर आपको चित्र देखकर आंसर बताना है। फिर यहाँ पर आपको वाक्य बनाने पड़ेंगे, स पाठम पठती, इस तरीके से आपको तीनों को जोड़ के एक वर्ड बनाना है, और सॉरी सेंटेंस बनाना है। फिर यहाँ पर विभक्ति बतानी पड़ेगी। जैसे स है तो छठी होती है, एन है तो चौथी होती है, नहीं ये तीसरी होती है, ये चौथी होती है, सातवीं होती है और ये पहली है। इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा विभक्ति। अगर आपने याद किया ना बालक के या आपने देव के, इस तरीके से याद कर रखे तो आप बता पाओगे। उपसर्ग में आपको इनको जोड़ना है या अलग करना है। जैसे इसका हो जाएगा संहार, इसका हो जाएगा प्रजमहार। फिर आपको गिनती बताने, गिनती इसमें देख के लिखनी है आपको। फिर आपको यहाँ पर हिंदी में लिखा है, संस्कृत में यहाँ लिखा है, आपको ढूंढ के पता लगाना क्या है। जैसे मूर्खों के द्वारा का मतलब क्या हो जाएगा, मूढ़े, तो आपको ढूंढ के लिखना है। मैं तो आइडिया दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर आपको शब्द दे रखे, इसको पूरा सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो आप पूरा कर, जैसे मेरे 2 हाथ है तो यहाँ पे स आ जाएगा। फिर ऐसी ये पैसेज है, ये बुक से है, एक पद में एक में, पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन में। और जो निर्देशन सर बोला, जैसे यहाँ बोला मॉडर्न का विलोम शब्द क्या होगा, तो जीवनम हो जाएगा। इस तरीके से आपको ढूंढ के पता लगाना है। ऐसे एक पद में एक वर्ड में आंसर देना है, पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन देनी है। और फिर विपरीत शब्द बोला तो विपरीत शब्द लिखना, झूठ का क्या होगा, सत्य होगा, इस तरीके से। ठीक है। फिर दोबारा से पैसेज है, एक पद में एक, पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन, और निर्देशन सर जो बोला वो देना है। फिर आपको आंसर के प्रश्न देने पड़ेंगे। आंसर के प्रश्न का मतलब होता है आंसर लिख दिया, आपको उसका क्वेश्चन बनाना है। तो जिसके नीचे अंडरलाइन डाला है उसके नीचे आपको पता लगाना पड़ेगा कि क्या लगाना है, कुत्र लगाना है कि शाम लगाना है। ठीक है। तो जैसे कुत्र है कि शाम आएगा। ठीक है। तो आपको पता लगाना, यहाँ पे केन आएगा तो आपको पता लगाना पड़ता है। ठीक है। इस तरीके से, ये गलत भी हो सकते हैं, जो मैंने बताया वो सही है। तो फिर आपको 2 श्लोक लिखने पड़ेंगे संस्कृत में, जो इस जो पेपर देख रहे हैं इसमें नहीं हो। तो 2 श्लोक याद करके चले जाओ। अगर आपको 4 नंबर पक्के करने हैं तो 4 नंबर तो आपके पक्के हो गए अगर आपको 2 श्लोक याद हो गए। लेकिन अगर वो श्लोक जो आपने याद किया इसमें आ गया तो वो नहीं चलेगा। तो कम से कम 3-4 याद कर लो। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।